हम लोग यहाँ से मरने के लिए बहुत अच्छा होगा, क्यों यहाँ से मरने के। आप वहाँ नहीं मरना चाहते? आप हाँ, यहाँ मर गया तो मिट्टी मिलेगा, वहाँ मरेगा तो मिट्टी नहीं मिलेगा, वही बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जम्मू कश्मीर की बड़ी हलचल की बात करें तो जो रोहिंग्यास की अगर हम बात करें, वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से रह रहे थे, पर एक गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक कड़े नोटिस की बात करें, कल से उनको सबको यहाँ से जो भी अपने अपने घरों में रहते थे उनको यहाँ से एमए स्टेडियम लेकर जाया गया। वहाँ पर उनकी वेरिफिकेशन की बात हुई है, वहाँ पर उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर बायोमेट्रिक उनकी वहाँ पर की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, उनका जो बड़ा एक सेंटर है वो हीरा नगर में है, वहाँ पर उनकी वेरिफिकेशन को फुलफिल करके उनको आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जिनके पास तो लीगल और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको उनके घर की तरफ भेज दिया जाएगा, और जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे करने में वो असमर्थ होंगे उनको वहाँ से हीरा नगर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो रोहिंग्यास काफ़ी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर वालों को यहाँ से लेकर जा चुके हैं। अगर महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनके मर्दों की बात करें, उनको यहाँ से लेकर जा चुके हैं, बट कहीं ना कहीं उनमें ये फियर का माहौल है। आखिर उनको कहाँ लेकर गए हैं, क्योंकि उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, उनके घर वालों से कोई बातचीत नहीं हो रही। हम आपको यहाँ पे दृश्य से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से उनके घर यहाँ पर बंद है। यहाँ पर उनके घर बंद हैं। अगर मैं आपको साफ तौर से तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी, उनके घर पे लॉक्स लगे हैं, और कहा जा रहा है, जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमारी बातचीत हुई कि यहाँ पर बच्चे ही मौजूद हैं यहाँ पर, जो अगर बड़ों की बात की जाए तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजजाल जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सब लोग कहाँ हैं? सब लोग, माँ भी इधर है, बेटी उधर ले गया, बेटी उधर ले गया, लड़का भी ले गया, बेटा भी ले गया, बाप इधर ले गया, माँ इधर ले गया, ऐसे सबको परेशान है। उधर कहाँ ले गया पता नहीं, काल गाड़ी से ले गया। आपको नहीं पता कहाँ लेके गए? कहाँ ले गया नहीं बेटा। कब से लेके गए? काल पुलिस भी ले गया। अच्छा। 4-5 गाड़ी ले गया, कहाँ ले गया पता नहीं। मेरे बेटा भी ले गया, मेरे बहन भी ले गया, मेरे भाई भी ले गया, सबको इधर उधर है। आपकी बात हुई उनसे? मेरे से बात नहीं है, फोन नहीं करा, मोबाइल भी खो जगह में नहीं पता। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता वो कहाँ? नहीं पता कहाँ। कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं है, कहाँ ले गया। यहाँ पे कितने घर हैं टोटल? यहाँ के कितना घर हो ना, आशिफ फैमिली है, आशिफ फैमिली है। अच्छा, तो कितने बंदों को यहाँ से लेके गए हैं टोटल? कितना ले गए? 5 ऐसे 5 बंदे ले गए। कितने? 155। कल तकरीबन कोई 500 बंदा तक वहाँ बुलाया था। फिर हम लोग गाड़ी भर के वहाँ ले गया बंदे को। वहाँ से कुछ बायोमेट्रिक किया है, बाकी कोरोना टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद कुछ बंदा वापस भेज दिया, कुछ बंदा गाड़ी भर के ले गया। फिर शाम को सुनने में आया कि हीरानगर में ले गया इनको। उसके बाद यहाँ पे आते समय हमारा जब यहाँ आया, सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि किसी का बच्चा रह गया, दूध पीने वाला बच्चा इधर रह गया, माँ को उधर ले गया, फिर कुछ जवान लड़की को ले गया, फिर हमारा जो बुढ़प्पान वाला बंदा है इनको ले गया, बच्चा परेशान इधर। उसी वजह से हम सब परेशानी में हैं। अभी प्लाट में कोई बंदा नहीं है, क्योंकि आज सुबह भी गाड़ी आया हुआ है, यहाँ 2-3 गाड़ी आया, पुलिस भी आया सामने। फिर गाड़ी देख के सारे डर गया हुआ है, क्योंकि उसी वजह से बंदा इधर उधर भाग गया। उसके बाद वहाँ बिटनी रोड में भी कुछ बंदा वहाँ इकट्ठा हुआ था, वहाँ भी कुछ हमारा सरकारी मुलाजिम आया हुआ है, वहाँ भी बातचीत हुआ हमारा। बस इतना ही मसला, हम आगे नहीं जानता हूँ हमारे को ये किस लिए ये वजह हो रहा है हमारे ऊपर। अगर हम कोई परेशानी है, हम यहाँ का सरकार का कोई गलती करता हूँ, उस पर जो गलती करता है उसको सजा दिया जाए। हम तो नहीं रोक रहा हूँ सरकार को, हम उम्मीद करता हूँ हमारा देश अभी सही नहीं है, जब हमारा देश सही हो जाएगा हमको वापस दिया जाएगा। सर, एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्या है आपके देश में? आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम बर्मा से रहने वाला हूँ। बर्मा से? म्यांमार के आप रहने वाले हैं। वहाँ पर ऐसा क्या है जो आप अपने देश ही जाना नहीं चाहते? वहाँ पे देश बहुत हालत खराब है, हर दुनिया को मालूम है वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ पे अभी भी जुल्म कर रहा है हमारा लोग को। सारे जो वहाँ पे जो फैसिलिटी है किसी को दिया नहीं जाता है, ख़ास तौर पर मुसलमान को नहीं दिया जाता है। इसी वजह से वहाँ से हम निकल गया है। ऐसा नहीं है कि हम जब निकल गया है सारे यहाँ पे इंडिया में, ऐसे नहीं, हमारा बर्मा हर जगह पे पहुँचा है, बांग्लादेश में भी है, बाकी यहाँ दिल्ली में, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह में हमारा बर्मा वाला रह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या सरकार को मालूम होगा क्या हम लोगों ने क्या जुल्म किया है।
हम उम्मीद करता हूँ सरकार को, हमको जब हमारा देश ठीक हो जाएगा हम खुद वहाँ चला जाएंगे। आप वहाँ जाना नहीं चाहते? हम वहाँ जाएंगे, हमारा देश जब आपके वहाँ के हालात ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, वहाँ पर उनके साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? क्या सरकार कहाँ पर है? वहाँ पे तो जुल्म ये आज का जुल्म नहीं है, ये बड़ा देर से जुल्म करते आ रहा है। आते आते लास्ट टाइम पर सारे लोग वहाँ से निकाल दिया है, फिर उसी वजह से हम यहाँ पहुँच गया बस। बाकी वहाँ पे तो अभी जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उनको भी अंदर करके रखा हुआ है बर्मा में। कल भी बड़ा जुल्म किया हुआ, कल भी कुछ लोग बर्मा में मार दिया है। इसी टाइम पर अगर हम लोग को वापस करेगा, फिर हमारा जान बचाने इधर आया, फिर जान इधर जाए उधर जाए, हमारा एक ही बराबर है। चलिए, साफ तौर पर अगर म्यांमार के लोगों की बात की जाए, वो सिर्फ यहीं पर नहीं है। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो बसे, कहीं ना कहीं अपनी जान को बचाने के लिए वो यहाँ पर छुपे हैं। उनका भी यही कहना है जब हमारे देश के हालात ठीक होंगे तब हम जाएंगे। बट जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है कि जितने भी म्यांमार से और बर्मा से आए हुए लोग हैं उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजू। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से किसी लोग यहाँ से कहीं थाना में ले गया था, फिर उन्होंने क्या किस लिए ले गया था वही पता नहीं चला। अच्छा। फिर बादशाह माँ बाप से अलग ले गया, क्योंकि मीडिया वालों ने कहा था बर्मा में भेज देने के लिए। अच्छा। कि बर्मा में हमारा सिटीजन नहीं दे रहा। अच्छा। क्यों वहाँ में बर्मा में बुद्धिस्ट गवर्नमेंट ने हम मुसलमान पब्लिक को भगा दिया, मिलिट्री को जुल्म करके। अब ये हमारा जो मुस्लिम है, मतलब पब्लिक मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश में आकर रिफ्यूजी बन गया। फिर यहाँ से भगा दिएगा तो हम लोग बहुत परेशान हैं। जाने का भगा देने से पहले हम लोग यहाँ से मरने के लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों यहाँ से मरने के, आप वहाँ नहीं मरना चाहते? आप हाँ, यहाँ मर गया तो मिट्टी मिलेगा, वहाँ मरेगा तो मिट्टी नहीं मिलेगा, वही बोलना चाहता हूँ। चलिए, साफ तौर पर आंखों में आंसू है। ये एक भाई हैं हमारे, वहाँ पर नहीं मरना चाहते, यहाँ पर मरना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर कब्र की मिट्टी महसूस नहीं मिलेगी, नहीं यहाँ पर कब्र की मिट्टी इनको मिल जाएगी। सर, आखिर में सरकार अगर आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ, वहाँ पे हमारा रोहिंग्या मुसलमान को सिटीजन नहीं दे रहा, क्यों वहाँ पर बर्मा रैकन स्टेट में रैकन पीपल भी है, क्यों वहाँ पे उन भी सिटीजन नहीं दे रहा। अभी रैकन बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट भी जुल्मी कर रहा था। चलिए, एक यहाँ पर मैं सवाल आपसे पूछती हूँ कि जो रोहिंग्या पीपल है, बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ जो जम्मू कश्मीर में हुई हैं उनमें उनका होना पाया गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? उस जिसको मतलब कानून के बेकानून भी चलता है उसको सज़ा भी देगा चाहिए। कहीं ना कहीं जो गलत कामों में इन्वॉल्व थे, आपको क्या लगता है उन्हीं की वजह से इतना कड़ा एक्शन लिया गया है? जो गलत काम किया वो सही गलत काम नहीं किया, वो नकली काम किया। मीडिया में कहा था वो नकली कार्ड बनाया था, फिर वो दोनों ने गलत किया था, सारा तो गलत नहीं किया। अभी उस दोनों से वजह से सारा बंदा को अंदर घुसाला। कहीं ना कहीं दो बंदों की गलती की वजह से सबको खामियाजा, हाँ, सबको घुसा दे रहा। अच्छा, अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, इन बच्चों के माता पिता कहाँ हैं? माता पिता की बादशाह का माता पिता सबको ले गया, कई बादशाह इधर ही रह गया। तो फिर ये किन के पास है? ये मतलब उसको जो जुड़गी है, जुड़गी के पास रह गया। फिर बादशाह रोता है, हाँ, खाना कोना कुछ नहीं पीता है। बादशाह रोते रोते रह, एकदम मम्मी कहा कि मम्मा क्या, बादशाह को पता नहीं चला। फिर बंदा को पुलिस वगैरह को पकड़ने के लिए आ गया। जब अभी बठिंडी की मैं बात करूं, वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो वहाँ पर भी अगर आला अफसर आए थे, उन्होंने क्या कहा कि वो सब ठीक है नहीं है, उनको कहाँ लेके जाया गया, क्या कुछ कहा आपको? उन्होंने कुछ नहीं कहा था, आप लोगों ने ऐसे ऐसे गलत काम किया इसलिए यही काम हो रही है, इसलिए ऐसे ऐसे कहा, कुछ नहीं कहा। चलिए, साफ तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत से लोग अभी मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं और उनका यही कहना है। चलिए, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीज़। अजीज़ जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है, जो बर्मा में भी बहुत जुल्म हुआ था, इसीलिए इधर आया था। ये भी किसी का मुसलमान काउंट्री है, इसलिए इधर आया था, बर्मा से आया था। बर्मा में मेरा डैडी को मारा, मम्मी को भी मारा, ऐसे आग भी जलाया था। अच्छा। फिर ये भी उधर ही लगा था। मेरा जो अभी टांग देख रही है, ये भी उधर ही टूट गया था। अच्छा। इतना जुल्म किया था उधर बर्मा में। फिर इधर आया था, इधर मुसलमान है, इसलिए मुसलमान के पास मुसलमान आया था। फिर काल कितना बंदा उठा के ले गया, किसी को बीबी को ले गया, किसी को भाई को ले गया, अभी मिला नहीं। वो कहाँ ले गया वो भी पता नहीं अभी।
किसी को आपको जब उनको लेके जा रहे थे आपको बताया नहीं इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बताया था, बोला जीवल चौक में ले जा रही है कोरोना टेस्ट के लिए। अच्छा। टेस्ट तो किया, मेरा एक दो रिपोर्ट भी है, जो टेस्ट किया था कोरोना, इसके रिपोर्ट मेरा साथ साथ भी रखता है, यून कार्ड भी रखता है। ये यूनिवर्सियर का कार्ड है, एक कार्ड है मेरा ये। जी दूसरी से इंडियन लिखा भी है, दूसरी से भी लिखा है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने देता है कार्ड है। लेकिन जो कोरोना टेस्ट करता है वो भी रिपोर्ट साथ साथ रखता है मेरा। जी। आपको भी लेके गए थे? मुझे लेके गया, लेकिन ये भी देखो आप, ये भी जो कोरोना टेस्ट करता है वो भी नेगेटिव है। किसी बर्मा वाला के पास पॉजिटिव आजकल देखा नहीं मैंने। ये भी मेरा नाम है। अच्छा, आपका कोरोना टेस्ट हुआ है? जी हो गया। ये भी देखो आप, ये भी मेरा कोरोना टेस्ट उल्टा है। जी 17/2/2021। जी ये अभी कराया था, जो ऐसी रिपोर्ट भी रखा था साथ साथ। लेकिन भी इतना परेशानी हो रही है, किसी को भाई ले जा रही है, किसी का लड़की ले जा रही है। ले जाना तो सबको साथ ले जाना, मेरा तो अभी भी जाने के लिए तैयार है। बर्मा में देना, किसी गांव में देना, साथ देना, बीवी बच्चे साथ देना। जैसे साथ साथ आया ऐसे साथ जाना चाहिए। ऐसी परेशानी लगते है, ऐसे बच्चा रो रही है पापा को ले गया, मम्मी रो रही है इससे घर वाला को ले गया। इतने परेशानी इतना हो रही है, ऐसे हो रही है। कल से किसी ने खाना भी नहीं खा रही है बच्चों, अच्छा बोलता मम्मी कहाँ गया, पापा कहाँ गया, ऐसे हो रही है। चलिए, आखिर में आप सरकार से क्या मांग करेंगे? जम्मू कश्मीर सरकार से क्या मांग करेंगे? जम्मू कश्मीर सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जो करना आप इंसानियत से जो करना चाहिए वो ये करना है। पहले जो कहाँ ले जाना, किसी जगह ले जाना, किसी को बताना चाहिए, बताया नहीं अभी। हम इंडिया सरकार से सर नीचे आ जाए। हम इंडिया का सरकार जो है इनका खिलाफ नहीं है। हम यहाँ जितना दिन रह पाए, हम 2009 से इधर ही हूँ। फिर इतना शुक्रगुजार हूँ इंडिया सरकार का और यहाँ का पब्लिक का, क्योंकि हम यहाँ बहुत आराम से रह पा रहा था। फिर कल अचानक ये मसला हुआ है। वैसे आप जम्मू में रहते हैं, आप करते क्या हैं यहाँ हम पे? दिहाड़ी मजदूरी जो भी मिलता है, जो काम मिलता है वही करता हूँ। ऐसा बात नहीं है हम अपना काम, बस यही काम ये नहीं है। जिस दिन जो मिलता है वही दिहाड़ी कर लेता हूँ, मजदूरी करके अपना फैमिली चला रहा हूँ। ना किसी ने आज तक हम लोग से ये नहीं पूछा आप लोग कहाँ का है, क्यों रह रहा है इधर, ये बात नहीं पूछा। कल अचानक ये मसला हुआ, इसके बारे में हम सब परेशान हैं, क्योंकि अभी हमारा देश का हालत सही नहीं है। अगर हम लोग को वापस करना है, इंडिया सरकार से यही गुजारिश है, हम लोग को सबको यही गुजारिश है, अगर हमारा देश जब ठीक हो जाएगा तब हम खुद निकल जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है। हम लोग को भी मालूम है यहाँ जितना दिन हम रह पा रहा हूँ, इतना दिन का शुक्रिया इनको, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नागरिकता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो हम लोग को भी मालूम है। फिर हमारा जब देश ठीक हो जाएगा हम खुद चला जाऊंगा अपना फैमिली के साथ। सरकार से यही गुजारिश है, कल जो मसला हम लोग के साथ किया है, किसी का बच्चा ले गया, किसी का बीवी ले गया, यही मसला ना करे। जब देना है तो अपना फैमिली के साथ सब कट्टा दीजिए, हम खुद चला जाऊंगा। बस इतना ही गुजारिश है, सब साथ में जाऊंगा जब जाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के लोग बिछड़ गए हैं, आधों को ले गए हैं, आधे यहाँ हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीज़ हमारा देश की, वो जिस वजह से हम देश छोड़ के आ गया, वैसी चीज़ अगर यहाँ पे हो जाए फिर हम कहाँ जाएं? हम भी तो इंसान हैं। इंसान जो होता है हर देश में रहने का हक है, जो चाहे मजदूरी करे, चाहे और कुछ काम करे। गलत तो हम लोग कर रहा नहीं, जो गलत कर रहा है इनको सजा दीजिए, हम लोग की माना नहीं है। मतलब बात यहाँ पे ही आकर रुकती है कि कहीं ना कहीं बंदे ऐसे पाए गए थे जो गलत तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जिनके पास गलत तरह से पासपोर्ट थे इलीगल। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, वो तो हम लोगों ने पासपोर्ट वगैरह वो देखा नहीं है, जो न्यूज़ में आ रहा है वो सुन रहा है। वो बंदा बंद करके रखा हुआ, अभी तक वहाँ पे बंद है। जो अगर उनको पास ऐसा ही मिला है उनको सज़ा दीजिए, हम लोग के पास कोई एतराज़ नहीं है। जो गलत करता है उनको सज़ा दीजिए, लेकिन हम गलत को साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि के साथ गलत ही होना चाहिए। गलत ही होने चाहिए, बिल्कुल यही बस। चलिए, साफ तौर पर अगर आप देखेंगे ये भी गलत के साथ देने वालों में से नहीं है। इनका भी यही कहना है कि जो गलत इंसान है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पर उनकी वजह से, जिसने गलती की है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर पूरी कम्युनिटी की बात करें, उनके ऊपर बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल से ही जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यास को लेकर यहाँ पर काफ़ी ऐसी
न्यूज़ है जिनको MS स्टेडियम लेकर गए थे और उसके बाद में बताया गया कि जिनके पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जो अपनी जो वेरिफिकेशन करने में सक्सेसफुल हुए हैं, उनको उनके घर की तरफ भेज दिया गया, और जो नहीं हुए हैं उनको जो डिटेंशन सेंटर ही हम कहेंगे, हीरा नगर में जो डिटेंशन सेंटर है उनको वहाँ पर रखा। अब देखने वाली बात यह है कि अगली क्या कुछ कार्रवाई रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जिस तरह से अगर उनकी हम बायोमेट्रिक की बात करें, यहाँ पर बायोमेट्रिक भी उनका स्टार्ट कर दिया गया है। क्या अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में रोहिंग्या को उनके देश भेजा जाएगा या नहीं। लेकिन ये यही मांग करते हैं सरकार से कि अभी हमारे देश के हालात ठीक नहीं हैं। जिस तरह से मेरे एक भाई ने कहा, बहुत ही आंखें भर आई कि वहाँ पर कब्र की मिट्टी नसीब नहीं होगी। एक मुसलमान हैं तो उनको कब्र की मिट्टी चाहिए, तो इसीलिए उनका यही कहना है कि देश से बेहतर है हम यहीं रह जाएं। तो सरकार थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान दे। जिस तरह से सरकार को गुहार लगा रहे हैं, अगर कोई लीगल एक्टिविटीज़ में पाया गया उसको सज़ा दी जाए, उसके लिए बाकी के जो बेकसूर हैं उनको ना ऐसे हर एक एक्टिविटीज़ में उनको लाया जाए। कहीं ना कहीं बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ चुके हैं। उनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार हमारे लिए सोचे, जैसे ही हालात बेहतर होंगे अपने देश की तरफ कूच करेंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।